जन्म ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में अंजनेरी पर्वत पे हुआ था, जिसे पहले ऋषिमुख पर्वत कहा जाता था। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक शांत और पवित्र पर्वत था, अंजनी पर्वत। वहीं रहती थीं अंजना माँ, जो पहले एक अप्सरा थीं, लेकिन एक ऋषि के श्राप से बंदर रूप में जन्म लेने को मजबूर थीं। अंजना माँ रोज भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थीं ताकि उन्हें एक तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। उसी समय वानर राज केसरी, जिनकी वीरता पूरे वन में प्रसिद्ध थी, वे भी भगवान शिव की आराधना करते थे और एक दिव्य संतान चाहते थे। दोनों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र जो धर्म की रक्षा करे और असुरों का नाश करे। इधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में प्राप्त दिव्य खीर का कुछ भाग एक पवन के झोंके से उड़कर अंजना माता के हाथों में पहुंच गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह देवताओं का संकेत था कि एक महान आत्मा अवतरित होने वाली है। अंजना माता ने श्रद्धा से वह प्रसाद ग्रहण किया। उसी क्षण वायुदेव, पवन देव प्रकट हुए और बोले, अंजना, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र भगवान शिव का अंश अवतार होगा। वह तेज, बुद्धि और बल में अद्वितीय होगा। कुछ ही समय बाद एक अद्भुत प्रकाश पूरे पर्वत पर फैल गया। आसमान गरजने लगा, मगर हवा शांति से बह रही थी। उसी दिव्य क्षण में अंजना माता ने एक असाधारण बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। जन्म के समय ही उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी आंखों में चमक और शरीर में अपार शक्ति थी। वायुदेव ने उस शिशु को अपने आशीर्वाद से भर दिया ताकि वह सदैव तेज और बलवान बने। जैसे जैसे हनुमान बढ़े, उनकी शक्तियां उजागर होने लगीं। तेज हवा की तरह दौड़ना, उछलकर आकाश को छू लेना और पर्वतों को हिला देना। लेकिन वे भोले भी थे। उनकी मासूमियत के कारण ही एक दिन उन्होंने चमकते सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, और फिर उन्होंने मिलकर हनुमान को अद्भुत वरदान दिए, अमरता, असीम शक्ति, ज्ञान, रूप बदलने की क्षमता और संकट से रक्षा का वरदान। इस तरह भगवान हनुमान का जन्म हुआ, एक दिव्य शक्ति के रूप में, एक भक्त के प्रतीक के रूप में और भगवान राम के सबसे प्रिय और निष्ठावान साथी के रूप में।